नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जन्माष्टमी न केवल एक धार्मिक त्योहार है, बल्कि इसमें सीख का गहरा अर्थ भी है। ये चिंतन के साथ भागवत गीता को याद करने का भी समय है, जो पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत के नाम से प्रसिद्ध युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। वही भागवत गीता के जरिए लोग आज के वक्त में कई सीख हासिल कर सकते और इन सीख के जरिए फाइनेंशियल सीख भी पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे भागवत गीता से फाइनेंशियल सीख हासिल की जा सकती है। इस जन्माष्टमी पर इन पर विचार कर सकते हैं और इन्हें अपने वित्तीय यात्रा में शामिल करने का प्रयास भी कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भौतिक संसार से अलग रहने और धन से आसक्त ना रहने के महत्व पर जोर देते हैं। ये शिक्षा हमें याद दिलाकर हमारे वित्तीय निर्णयों पर लागू की जा सकती है। हमें लालच से प्रेरित होने की बजाय अच्छी तरह से सूचित और तर्कसंगत निवेश विकल्प चुनना चाहिए। भगवान कृष्ण हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहने की सलाह देते हैं। वित्त के संदर्भ में इसका अर्थ हमारे वित्तीय निर्णयों के परिणामों के प्रति जागरूक होना है। कोई भी निवेश करने से पहले गहन शोध करें, इसमें शामिल जोखिमों की जांच करें और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सूचित विकल्प चुनना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि परिवर्तन जीवन का अभिन्न अंग है। वित्त के संदर्भ में इसका मतलब बदलती बाजार स्थितियों और निवेश के अवसरों को अपनाना है। वित्तीय दुनिया लगातार विकसित हो रही है और हमारे निवेश रणनीतियों में अपडेट और लचीला रहना महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में विविधीकरण के महत्व पर जोर देते हैं। इसी तरह निवेश की दुनिया में हमारे पोर्टफोलियो में विविधता लाने से जोखिमों को कम करने और रिटर्न का अधिकतम करने में मदद मिल सकती है। विभिन्न परिसंपत्तियों, वर्गों, उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में निवेश करने से जोखिम फैलाने और हमारे निवेश परिणामों को अनुकूलित करने में मदद मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण हमें वित्त सहित जीवन के सभी पहलुओं में धैर्य रखना और दृढ़ रहना सिखाते हैं। निवेश को बढ़ने और फलने फूलने के लिए समय की आवश्यकता होती है। दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य रखना और अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव प्रभावित न होना महत्वपूर्ण है। धैर्य और दृढ़ता से बेहतर वित्तीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। भागवत गीता में भगवान कृष्ण स्थिर और सुखा की अवधारणा पर जोर देते हैं। इस तरह जब निवेश की बात आती है तो जोखिम और इनाम के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, जबकि उच्च जोखिम वाले निवेश संभावित उच्च रिटर्न प्रदान करते हैं और अधिक अस्थिरता और अनिश्चितता के साथ भी आते हैं। दूसरी ओर कम जोखिम वाले निवेश स्थिर रिटर्न प्रदान करते हैं, लेकिन कम विकास क्षमता के साथ एक संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों चरम सीमाओं के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण हमें परमात्मा पर भरोसा करना और कर्म के सार्वभौमिक नियमों को समझना सिखाते हैं। वित्त के संदर्भ में इसकी व्याख्या नैतिक और जिम्मेदार निवेश विकल्प बनाने के रूप में की जा सकती है। जानकारी में इतना ही। नमस्कार।